दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की क्लास भाई साहब आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी, परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी मेरे भाई। भाई साहब बताना चाहेंगे आज की इस क्लास में यूनिट 3 को संपूर्ण नस्तो नाबूद कर देंगे। कहीं यूनिट 3 के लिए भाई साहब पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही क्लास में यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 यूनिट 2 को हम संपूर्ण कंप्लीट कर चुके हैं और एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट कराते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम आपको देते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के साथ भाई साहब क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे और बहुत तगड़े एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देखेंगे, सुनना, जिस विश्वास से क्लास देखेंगे भाई साहब हम दावा करते हैं आपके विश्वास को डिग नहीं देंगे भैया, है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई जिस विश्वास से हमने क्लास स्टार्ट करी थी भाई वो नहीं मिला हमें, ठीक है। तो चलेंगे आप क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम आपके पास कम है और भाई बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबकी क्लास अपने परिवार एमबीएसएम पर उपलब्ध है। तो एक बार प्ले लिस्ट आप चेक करेंगे। चलेंगे बात करेंगे पहले MCQ की, B2B ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सुनेगा, देखिए B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या अर्थ होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सामान भेजना। कैसे? देखिएगा, जैसे एक फैक्ट्री है मेरे भाई, है ना। फैक्ट्री क्या करेगी, वो भैया रिटेलर को भैया भारी मात्रा में या फिर बड़ी मात्रा में क्या करेगी भैया, सामान बेच देगी, है ना, सामान बेच देगी। दूसरा एग्जांपल अगर हम इस तरह से समझें कि कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री है, वो क्या करेगी भैया, होलसेलर को मेरे भाई, है ना, होलसेलर को अपना सामान बेचती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है वो भी बिजनेस कर रही है, होलसेलर जो है वो भी बिजनेस कर रहा है। तो एक बिजनेस से भैया दूसरे बिजनेस को जो हम सामान बेचते हैं या फिर दूसरे बिजनेस के साथ जो डील करते हैं उसको कहते हैं B2B ई कॉमर्स। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, बात करेंगे राइट आंसर की। भाई साहब ऑप्शंस पढ़ने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम समझते हैं आपके पास टाइम कम होता है मेरे भाई। देखिएगा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसकी बात होती है, B2B मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल 3 से 4 लाइन में इस पूरे फैक्ट को हम क्लियर करते हैं। सुनिएगा, देखिए B2B में क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है। जैसे मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को सामान बेचता है, मैंने बताया। जो एक फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री है अपने रिटेलर को बड़ी मात्रा में सामान बेचती है, सिंपल सी बात है। दूसरा रहेगा कि इसमें ट्रांजैक्शन जो वैल्यूम होता है वो बड़ा होता है मेरे भाई, है ना, यानी कि जो सामान बेचा जाता है वो बड़ी मात्रा में जाता है और वैल्यू हाई होती है इसकी। एक और बात बताएंगे भैया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहां से बनती है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है और बाद में जो कंपनियां होती हैं वो सेम सेलर के साथ क्या करती हैं, कोलैब करती हैं, उन्हें सामान बेचती हैं, उनसे लेती हैं, खरीदती हैं, वो सब चीजें उन्हीं आपस में जो चीजें हैं वो चलती हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है भैया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। सप्लाई चेन इफिशिएंसी भी है वो बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब जब बात करते हैं पूरे YouTube पर सबसे दमदार कंटेंट देने की, तो मेरे भाई एग्जांपल देने से हम पीछे कैसे हट जाएंगे। सुनिएगा, देखिए फैक्ट्री रिटेलर को जो है बल्क में सामान बेचती है, बल्क में मतलब बड़ी मात्रा में सामान बेचती है, इसी को क्या कहेंगे, आपने कहा भैया B2B ट्रांजैक्शन के नाम से इसको हम जानेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे MCQ की जो आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। देखिए, माफ करेंगे, थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि लग गया होगा एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, लेकिन एक एक बात मैंने आपके माइंड में फिट की होगी। समझिएगा, B2B में की टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्या होता है भाई साहब। की टेक्नोलॉजी से पहले तो आप ये समझ लो कि जो की टेक्नोलॉजी है वो होती क्या है। देखिए, इसमें एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस को जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर या फिर जो होता है इनवॉइस, आपने नाम सुना होगा। इनवॉइस क्या होता है भाई, जो सामान एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भेजता है तो भाई साहब उसके साथ एक इनवॉइस जाती है, उसमें पूरा डिटेल्स वगैरह रहता है कि क्या सामान है, किसके द्वारा भेजा गया है और किसको भेजा गया है, सब चीजें। तो वो क्या है मेरे भाई, इनवॉइस रहती है। तो ये सब चीजें जैसे जो भी है, या ऑर्डर है या फिर इनवॉइस है, ये सब डिजिटली उसको भेजना है ना, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को। पहले कैसे डिजिटली चीजें भेजी जाती हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे कोई कंपनी है, सप्लायर को ऑर्डर्स जो है वो डिजिटली भेज देती है, तो ये चीज जो है वो की टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण हम मानते हैं। तो इसमें बात करेंगे राइट आंसर की, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो इंटरचेंज इसमें होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा है वो इंटरचेंज होता है। अब जरा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। EDI से बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे इनवॉइस है, ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिकली चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनुअल वर्क जो है वो यहाँ पे कम होता है,
स्पीड और एक्यूरेसी, भाई साहब स्पीड तो बढ़ेगी जब काम इंटरनेट से हो रहा है, तो स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती है, कॉस्ट लागत की तो भाई बात कम ही होगी, है ना। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को जरा हम समझ लेते हैं। देखिए कंपनी सप्लायर को क्या करेगी भैया, ऑर्डर जो भेजेगी वो डिजिटली भेजेगी, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भेजेगी, तो इसका हम यूज जो कहेंगे वो ईडीआई का यूज हम इसको कहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, वो कहेगा कि मेरे भाई बता दो ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ध्यान रखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि जो इनवॉइस वगैरह है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजना, है ना, डिजिटली भेजना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब बात कर रहे हैं तीसरे एमसीक्यू की। भाई साहब ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, बेईमानी है अगर आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं मेरे भाई। चलेंगे बात करेंगे तीसरे एमसीक्यू की, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में कंट्रोल किसके पास होता है। देखिए सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो भाई सेलर जो है वो प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है। सेलर क्या करेगा इस टाइम, जैसे सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस जो है उसमें सेलर के पास कंट्रोल रहता है, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज भाई साहब ध्यान रखेंगे, ये B2B ही है, ये बिजनेस टू बिजनेस ही ई कॉमर्स वाला काम यहाँ पे हो रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब ऑनलाइन जो B2B प्लेटफॉर्म है ये, इसको सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर अपने उत्पादों को सीधे कई खरीदारों को या जितने भी बायर्स वगैरह होते हैं उन तक सीधा पहुंचाते हैं, पहली चीज पहुंचाते हैं मतलब बेचते हैं, है ना। एक चीज और इसमें, एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं, सुन लो भैया इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सप्लायर या सेलर जो है वो कीमतें, मतलब जो उसकी कीमत है ना किसी भी प्रोडक्ट की, और उसकी जो शर्तें हैं, क्या है भाई, कीमत और शर्तें, ध्यान रखना ये दो टर्म, कीमत और शर्तें कौन तय करता है, तो आपने कहा सप्लायर तय करते हैं, सेलर तय करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है, इनका उद्देश्य एम यही होता है बिक्री को बढ़ाना, है ना, ब्रांड वैल्यू बनाना, डायरेक्ट मार्केटिंग करना, ये सब किसके एम है, आपने कहा सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में जो सेलर भैया कंट्रोल करता है, कौन क्या क्या कंट्रोल करता है, आपने कहा प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग से जो सीधे खरीदारों तक इनके संबंध बनते हैं, ताकि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक, मतलब एक बिजनेस द्वारा दूसरे बिजनेस को सामान बेचना इजी हो जाए, बहुत सीधे तरीके से काम हो जाए, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा अब बात कर लो इसमें राइट आंसर की, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में कंट्रोल किसके पास, तो आपने कहा सप्लायर के पास, सप्लायर या फिर इसको ही हम लिखेंगे क्या, आपने कहा मेरे भाई सेलर लिख देंगे, है ना, इन्हीं के पास रहता है। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में सेलर जो है वो प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है, बायर लिमिटेड ऑप्शन में सिलेक्ट करता है, सेलर प्राइसिंग भी भैया पावर रखता है। अब सेलर ही प्राइसिंग पावर रखेगा, अब आप कहेंगे सर कैसे रखेगा, है ना, अब आप कहेंगे कि सर कैसे रखेगा, सुन लो। देखिए ऐसे रखेगा जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं अपना पोर्टल बनाकर प्रोडक्ट बेचती हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाएंगी, अपना पोर्टल बनाएंगी, फिर अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचेंगी, तो इस तरह से कंट्रोल पूरा सप्लायर के पास रहेगा। अब वही शर्तें रखेगा, वही अपना प्राइस तय करेगा कि अपने प्रोडक्ट को हमें कितने दामों पर बेचना है, ये चीज़ है ना। अब जब खुद की ब्रांड बन जाएगी, अब जैसे देखो ये नाइक वगैरह है ना, नाइकी है या फिर जो एडिडास है, अब ये क्या करते हैं अपने खुद के रेट, इनकी ब्रांड वैल्यू बन गई ना, अब वो कहेंगे कि भाई जूता जो है वो हमें 7,000 में बेचना है, तो अब लेने वाले तो 7,000 में भी लेंगे, है ना, 10,000 में भी लेंगे और 5,000 में लेंगे, और ना लेने वाले तो फिर उसको मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो ये जो है अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने से बनता है। तो कंट्रोल किसके पास, आपने कहा सेलर के पास रहेगा, सप्लायर के पास रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। लार्ज मैन्युफैक्चरर इसका यूज जो है वो करते हैं। बात करेंगे अब चौथे एमसीक्यू की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा, सुनिएगा। देखिए बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस में मुख्य कंट्रोल किसके पास होता है, अच्छा सेलर में तो, सप्लायर में तो उसके पास रह रहा था, अब बायर में किसके पास रहेगा, आपने कहा भैया इसमें बायर के पास रहेगा, है ना, इसमें किसके पास रहेगा, तो भाई इसमें बायर के पास रहेगा। देखिए इसमें कई आपूर्ति मतलब जो फुलफिल्स होती हैं, एक ही खरीदार को आकर्षित करने के लिए भैया, मतलब एक ही खरीदार है और उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे सप्लायर्स क्या करते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स भैया, है ना, कंपटीशन करते हैं कि हम उसको अट्रैक्ट कर लें। इसमें जो बायर होता है, मतलब जो खरीदने वाला होता है, वो बेहतरीन प्रोडक्ट कम कीमत में और बढ़िया बेहतरीन सेवाएं जो है उसको मिल जाए, ये चीज़ उसकी क्या रहती है, इसकी डिमांड रहती है, यही उसकी प्रायोरिटी रहती है। यह पावर लेकिन किसके पास रहेगा, आपने कहा भैया पावर तो खरीदार के पास रहेगा, है ना, जो बायर होता है, खरीदने वाला होता है, उसी के पास पावर रहती है।
चलेंगे। अब एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बायर ओरिएंटेड में बायर डिमांड जो है वो क्रिएट करता है, सप्लायर क्या करता है भैया, सप्लायर ही कंप्लीट करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बायर को रिझाने के लिए भैया बहुत सारे जो सप्लायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, वो लगे रहते हैं कि भैया तुम अट्रैक्ट हो जाओ मेरे भाई, है ना। अब उसकी तो डिमांड ये रहती है कि भाई जो हमें कम में देगा, है ना, जो कम में देगा हम तो खरीदेंगे उसी से। अब अगर तुम हमें रिझा रहे हो, है ना, तुम कह रहे हो कि हमारा सामान खरीद लो, अगर तुम कम में दे रहे हो तुम तुम्हारा खरीद लेंगे, तुम कम में दे रहे हो तुम तुम्हारा खरीद लेंगे, है ना। तो उसका तो अपना यही रहता है कि भाई हमें बढ़िया चीज मिल जाए और कम टाइम में मिल जाए। अब जैसे अब इस तरह से समझ लो, है ना, हो सकता है आपको कम बात समझ में आ रही, ऐसे समझो जैसे आपको चाहिए कि आपको जैसे मोबाइल सुधरवाना है, ठीक है। आप इस बात यहाँ पे आ जाओ, आपका मोबाइल जो है वो खराब हो गया, आपको मोबाइल सुधरवाना है और यहाँ तमाम दुकानें हैं, मान लो 50 दुकानें जो हैं किसी मार्केट में ऐसी बराबर लगी हैं, ठीक है। अब सब कोई चाहता है, कस्टमर वहाँ पे कम आते हैं, तो अब सब कोई चाहता है कि भाई ये जो ग्राहक है मेरे पास आ जाए। अब आप किसके पास सुधरवाएंगे, आप तो उसके पास सुधरवाएंगे जो कम पैसों में सुधारेगा, है ना, अच्छा बढ़िया तरीके से सुधार के देगा कि आगे प्रॉब्लम ना आए, है ना, बढ़िया अच्छे से जो है आपको सेवा मिल जाए, तो आप उसी के पास जाएंगे ना। तो इसी को क्या कहते हैं, आपने कहा भैया बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। तो इसमें जो बायर होता है वही अपनी डिमांड क्रिएट करता है, समझ गए, और बायर को बेस्ट प्राइस मिलता है, कॉस्ट की यहाँ पे सेविंग होती है, भाई पैसे तो बचेंगे ही, है ना, जब सब लगे रहेंगे। जैसे टैक्सी वाला होता है, टैक्सी वाले होते हैं, आप कहीं पे जाओ वो बहुत सारे आ जाते हैं, भाई मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, है ना, यही चीज़ है। कंपनी टेंडर निकालती है, सप्लायर जो है उसकी बिड लगाते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कंट्रोल पूरा बायर के हाथ में रहता है। 5 नंबर का एमसीक्यू आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब नोट्स जरूर बनाते जाना, है ना, खुद के नोट्स मैं कहता हूँ हमेशा वॉन बीटा का काम करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। 92 36 32 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और आप हमसे नोट्स के लिए बोलें। भाई साहब मात्र 100 रुपये में, है ना, मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम देते हैं, प्लस उसमें उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास को भी इंक्लूड करते हैं। तो जो मैराथन क्लास के नोट्स रहते हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मॉडल तो 50 रुपये में मिल जाता है, आपके नोट 100 रुपये में। भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है ना। जो क्लास नोट्स हैं आप यही देखते जाओ, यही हम आपको नोट्स देंगे, और मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप नोट्स बना लो। लेकिन ये जो नोट्स हैं भाई जमीन आसमान का फर्क है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा के दिखा दूंगा अपनी इन्हीं 4 क्लासों से। इससे पहले की क्लासेस में भाई साहब हम 2 यूनिट पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, है ना। और आज की इस क्लास को आपने अगर देख लिया तो यूनिट 3 संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से आपको मॉडल सीरीज से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाई पर विश्वास रखना। भाई साहब हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जिन लड़कों ने हमसे पहले पढ़ा था, जिन भाई बहनों ने हमसे पहले पढ़ा था, मतलब पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि चीजें अपनी एग्जाम में सीधे देखने को मिलती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, है ना। सिलेबस सबका सेम है भाई साहब, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। बाकी आपको सिलेबस अगर चाहिए टेलीग्राम पर आप मैसेज करें, हम आपको सिलेबस भी दे देंगे, ठीक है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से मैच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब बात कर रहे हैं 5 नंबर एमसीक्यू की, है ना। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि आप नोट्स हमसे ही लो भाई, अगर आपके पास टाइम है आप खुद नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट काम है मेरे भाई। चलेंगे बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं 5 नंबर एमसीक्यू की कि इंटरमीडिएरी जो ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है मेरे भाई, उसका भाई मुख्य काम क्या है। तो मुख्य काम तो यही होता है भाई कि जो थर्ड पार्टी है ना, इसका इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या है, कोई थर्ड पार्टी, मतलब बायर और जो सेलर हैं, मतलब जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, उन लोगों को आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करके बीच में से कमीशन कमा लेना। तो वही काम इनका होता है। खुद प्रोडक्ट अपना नहीं खरीदेगा, न खुद अपना प्रोडक्ट कुछ भी करेगा, कमीशन बस कमाएगा। तो ये चीज़ होती है थर्ड पार्टी की। समझ गए कि नहीं समझे। अब यहाँ समझ लेते हैं। राइट आंसर होगा बायर सप्लायर को कनेक्ट करना और कमीशन भैया बीच में से कमा लेना। तो इंटरमीडिएरी मतलब थर्ड पार्टी बायर सप्लायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। खुद प्रोडक्ट अपना नहीं खरीदेंगे, है ना, प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेंगे और कमीशन अपना कमाएंगे। समझ गए। अब यहाँ देख लो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि भाई अली बाबा जैसे प्लेटफॉर्म है, सेम काम करते हैं। आपको अगर पता हो 6 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। जस्ट इन टाइम का क्या मतलब है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब JIT इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है। देखिए ये किस बला का नाम है। तो भाई सामान जो है वो जरूरत के समय ही मंगाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। सामान मतलब जरूरत के समय ही मंगाना। इससे क्या होता है भाई, जो रखरखाव वाली चीज़ें होती है ना, स्टोरेज वाली, मैं कहता हूँ आपके पास जगह नहीं है, आपने दुकान खोली, आपने कहा किसी को कोई ग्राहक आया, कस्टमर आया आपकी दुकान पर, उसने कहा भाई फ्रिज चाहिए, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा 5 मिनट में, है ना। आपने मार्केट से पता किया और अपना फ्रिज मंगा लिया, बीच में से भैया जो भी आपको मिला आपने ठीक है उड़ा दिया समझ गए ना बात। तो JIT का मतलब वही होता है जस्ट इन टाइम डिलीवरी, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मतलब स्टोरेज
यानी कि जो रखरखाव वाली चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट बचती है, ऑर्डर आने पर ही माल को मंगाया जाता है। तो यहाँ बात करेंगे राइट आंसर की, इन्वेंटरी कम रखना, ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जस्ट इन टाइम में सामान जो है जरूरत के समय आता है, इन्वेंटरी कॉस्ट भी कम होती है, स्टोरेज कॉस्ट बचती है, इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है मेरे भाई, बढ़ेगी क्षमता, है ना, तुरंत सामान मंगाना है, क्या ही पैसे लगने हैं। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तभी आता है जब जरूरत होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, पहले से रॉ मटेरियल मंगा के क्या करेंगे। अब 7 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, सुन लीजिए भाई। बहुत सारे भाई बहन कहेंगे कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे। भाई साहब फास्ट नहीं पढ़ा रहे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम आपको देने में बिलीव करते हैं। और आप खुद बताओ भाई, कंटेंट में दम रखते हैं तभी छाती ठोक कर कहते हैं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट। भाई मैच कर लो, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप जब मैच करेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे भाई। एक एक बात आपके माइंड में फिट करने के लिए भाई मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ, और आपके माइंड में एक एक बात फिट करता हूँ। कोई 500 एमसीक्यू, कोई 1000 एमसीक्यू देने का ना मैं वादा करता हूँ मेरे भाई। हम क्वालिटी पे वर्क करते हैं, क्वांटिटी पे वर्क नहीं करते हैं। 7 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है। B2B ई कॉमर्स का एक मुख्य लाभ आपको बताना है। देखिए, B2B ई कॉमर्स का हम मुख्य लाभ की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन की बात होगी, मतलब खर्चा कम हो, सिंपल सी बात है भाई। सबका यही काम होता है ना कि खर्चा मेरा कम हो जाए, सबका उद्देश्य होता है। अच्छा, 7 नंबर प्रश्न को जरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्लियर करते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए भाई, कंपनी और सप्लायर से, कंपनी जो होती है वो सप्लायर से इसमें डील करती है ना। B2B ऑटोमेशन से कॉस्ट जो है वो कम होती है, पेपर वर्क कम होता है भाई साहब, फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, ग्लोबल मार्केट जो है एक्सेस मिलता है। ग्लोबल मार्केट मतलब हर जगह एक्सेस मिलता है पूरे संसार में, सिंपल सी बात है। ई कॉमर्स की वजह से मिलेगा ही, इंटरनेट से तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बताओ, अलीबाबा कहाँ की वेबसाइट है, आपने कहा सर चाइना की। अब चाइना वाली वेबसाइट पूरे भारत में, भारत क्या पूरे संसार में जो है वो बिजनेस करती है। एग्जाम्पल से समझ लो, कंपनी ऑनलाइन सप्लायर से डील करती है, करती कि नहीं करती, और अपनी कॉस्ट जो है वो बचाती है। 8 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, सुनिएगा। देखिए, B2B ट्रांजैक्शन में बल्क ऑर्डर क्या है भैया। बल्क ऑर्डर मतलब बल्क में ऑर्डर, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। तो इसमें जो बल्क ऑर्डर रहेंगे अगर, तो भाई जब बहुत ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो उनका प्राइस कितना होगा। आपने कहा भाई प्राइस भी हाई होगा, है ना, प्राइस भी हाई होगा, संख्या ज्यादा होगी। जब संख्या ज्यादा होगी तो हाई वॉल्यूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाई वॉल्यूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम जरा समझ लेते हैं कि B2B में ऑर्डर जो है वो बल्क में होते हैं, भारी मात्रा में होते हैं, है ना। तो इसमें कॉस्ट पर यूनिट इसकी कम होती है, कम जरूर होती है, लेकिन भाई साहब प्राइस लगेगी तो ज्यादा ना। कि भाई देखो, हो सकता है आपने 10,000 सीधे ऑर्डर एक साथ मंगा लिए हो, है ना, हो सकता है आपने 2 लाख ऑर्डर एक साथ मंगा लिए हो, 2 लाख यूनिट एक साथ मंगा लिए हो। तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है, सप्लाई चेन स्टेबल भी भाई रहती है इसमें, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब जरा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि जो रिटेलर है 1000 यूनिट एक साथ खरीदता है। जब खरीदेगा 1000 यूनिट तो ये क्या है भाई, हाई वॉल्यूम की बात हो गई कि नहीं होगी, बताओ, हो गई ना। अब 9 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा, उसको समझते हैं। देखिए, B2B में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है। B2B में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की मेरे भाई अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई जितनी भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, सुनो। चेन सप्लाई इंटीग्रेशन में क्या होता है मेरे भाई कि जैसे मैन्युफैक्चरर है ना, सुनते जाओ, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सब क्या रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे, आपने कहा सर लिंक रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। अब आप कहेंगे सर कनेक्ट क्यों रहेंगे, बताओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट क्यों रहेंगे। इसलिए कनेक्ट रहेंगे कि जब ऑर्डर आएगा ना, जब ऑर्डर आएगा तो भाई मैन्युफैक्चरर बनाना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा, सप्लायर बेचना शुरू कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर बांटना शुरू कर देगा। तो ये सब चीजें तो आपस में, ये सब क्या है, आपस में लिंक रहते हैं। कौन कौन, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं सब लिंक रहते हैं। तो B2B में सप्लाई चेन की अगर हम बात कर लें मेरे भाई तो सभी प्रोसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं आपस में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि क्वेश्चन, अपने सारे क्वेश्चन, एक एक बात आपके माइंड में फिट हो रही होगी, और मैं कहूंगा केवल उन्हीं को फिट होगी जो फोकस के साथ वीडियो को देखेंगे, है ना। बिना फोकस के वीडियो देखने वालों भाई मैं कहूंगा कि आप जब खुद के लिए सीरियस नहीं हो तो मैं कहता हूं राम राम सीताराम, है ना, वीडियो छोड़ दो आप, ठीक है। जो सीरियस हैं केवल वही वीडियो देखें। मुझे 10 बच्चे पढ़ाने हैं, लेकिन इतने पढ़ाने, इतने तगड़े तरीके से पढ़ाने कि भाई मेरा नाम बर्बाद ना हो जाए, है ना। अगर आप विद्यार्थी हैं एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के तो मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, है ना। कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोवाइड जो मैं कराता हूं उस चीज का भाई कहें तो गर्व समझ लो, घमंड समझ लो, कुछ भी समझ लो मेरे भाई, है ना। लोग कहते हैं घमंड करना बुरी बात है, भाई बिल्कुल बुरी बात नहीं है। कुछ हो तभी तो घमंड करते हैं आदमी, कुछ हो ही ना तो क्या घमंड करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, इस चीज को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। सुनिए, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में सभी स्टेजेस जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। भाई मैंने बताया अभी, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर सब लिंक रहते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो स्मूथ रहता है, इफिशियंसी भी मेरे भाई बढ़ती है।
देखिए ऑर्डर आते ही सप्लायर को इन्फो मिल जाती है कि भाई ऑर्डर आ गया है ना, तो सब चीजें रहती हैं। तो इसको क्या कहेंगे, आपने कहा इंटीग्रेटेड सिस्टम इसको कहेंगे। 10 नंबर का एमसीक्यू अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, सुनिएगा। B2B ई कॉमर्स में रिलेशनशिप का नेचर कैसा होता है, बताओ। रिलेशनशिप के नेचर की अगर हम बात कर लें भाई साहब, बहुत तगड़ा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, आपने कहा सर लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म रिलेशन है। अच्छा लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए जो है वो रिलेशन बनाया जाता है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने से क्या होता है भैया, जो ट्रांजैक्शन है वो रिपीटेड आते हैं। कंपनियां जो है सालों से सेम सप्लायर के साथ डील करती आई हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप समझते हुए चल रहे होंगे, है ना भाई साहब। ऐसे नहीं क्लास बन जाती, सब चीजों को पहले खुद घोर के पिया जाता है, तब हम जाकर के आपको घोर के पिला पाते हैं। B2B में बिजनेस रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होते हैं मेरे भाई। ट्रस्ट और रिलायबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। रिपीट ट्रांजैक्शन भाई होते हैं, मैं बता चुका हूँ अभी। स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलती है। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी भाई, टेंशन नहीं। अब तो जो कंपनियां हैं वो मतलब अपनी जो ब्रांड वैल्यू बन गई, तो फिर वो कनेक्ट करेंगे अपन से, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। आप एक बार कमेंट में जरूर लिखना कि आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अपने पुराने विद्यार्थी हैं तो भाई साहब लिख दो, कसम से पुराने विद्यार्थियों के कमेंट देख करके, उनके मैसेज देख करके बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। और आप सबको तो विश्वास है ही, जो पहले हमसे पढ़े उन सबको विश्वास है हम पर। और जो नए मतलब ऐसे कुछ भी लोग, ऐसे कुछ भाई बहन होंगे हमारे जो पहली बार चैनल को विजिट किए होंगे, तो आप जुड़ जाओ, है ना। आपसे हम वादा करते हैं कि 3 साल टेंशन नहीं होगी आपको। आप बीकॉम से अपनी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, चीज़ों को बहुत तगड़ा देते हैं हम। कंपनी सालों से सेम सप्लायर के साथ क्या करती है, आपने कहा भैया डील करती है। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल हुआ। अब 11 नंबर का एमसीक्यू आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, ठीक है। टोटल 12 एमसीक्यू इस वीडियो में रहेंगे और यूनिट 3 पूरी कंप्लीट। कहीं से आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मॉडल सीरीज से, कहीं से भी नहीं, है ना। मैराथन क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, परेशान मत होना, जुड़ जाना, ताकि मैराथन क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको मिस ना हो, ध्यान रखना इस बात को। बात करेंगे 11 नंबर एमसीक्यू की, B2B में ऑटोमेशन का क्या प्रभाव होता है। देखिए B2B में ऑटोमेशन के अगर प्रभाव की हम बात कर लें तो भाई प्रोसेस जो है इसमें फास्ट होती है ना। क्या होती है, प्रोसेस मेरे भाई फास्ट होती है। ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, और जब ऑर्डर ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएंगे तो फिर ह्यूमन एरर क्या होगी भाई, कम होगी, है ना। और इससे क्या होगी भाई, जो कॉस्ट है आपकी, जो लागत है वो बचेगी, है ना। तो बात करेंगे अगर राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एफिशिएंसी इससे इंक्रीज होती है ऑटोमेशन से, ठीक है। कार्य क्षमता यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लो, ऑटोमेशन से प्रोसेस भैया फास्ट होता है, ह्यूमन एरर तो कम होगी ही, और एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ेगी, कॉस्ट जो है भैया बचेगी, है ना, लागत कम होगी। चलेंगे अब यहाँ समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट यहाँ पे हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये ऑटोमेशन का एग्जांपल हो गया। 12 नंबर का एमसीक्यू और इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है ना। और बाकी बधाई हो, आपने पूरी वीडियो कवर करके देखी है, फोकस के साथ वीडियो देखी होगी, ऐसी उम्मीद हम करेंगे। B2B ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस ऑर्डर का मुख्य लाभ क्या होता है, बताओ। मार्केट प्लेस ऑर्डर का मुख्य लाभ की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब ई कॉमर्स के माध्यम से भाई साहब बिजनेस जो है आपका ग्लोबल रीच तक जाएगा, पूरे संसार तक जाएगा। मार्केट प्लेस मॉडल में बिजनेस वर्ल्ड वाइड डील करता है मेरे भाई। इससे ग्लोबली जो है बायर सेलर है ना, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो ग्लोबली रीच यहाँ से बढ़ती है। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं 3 से 4 लाइन में, और इसको भी हम पूरा कंप्लीट करता हूँ, वीडियो फिनिश, ठीक है। सुन लो, मार्केट प्लेस मॉडल ग्लोबल बायर सेलर जो है वो कनेक्ट करता है, बिजनेस वर्ल्ड वाइड डील करता है, कंपटीशन मेरे भाई बढ़ता है, बेटर प्राइस जो है वो डिस्कवर यहाँ पे होती है, सिंपल सी बात है। अब जरा एग्जांपल के साथ और कवर कर लेते हैं और बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इंडियन सेलर इंटरनेशनल बायर से जो है वो सिलेक्ट डील करते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने कहा भैया ग्लोबल रीच ही तो हुई। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो फिर बेईमानी है, लिख दो यार। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की जो यूनिट 22 हम 1 शॉट आपको देते आ रहे हैं, आज की इस क्लास में यूनिट 3 आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 को हम पहले पढ़ा चुके हैं और यूनिट 1 को भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। तो 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। अब बची आपकी यूनिट 4, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक क्लास में हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं, हो सकता है बाद में कोई भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हो तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है, 4 यूनिट इसकी भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट भाई हम पढ़ाते हैं, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाते हैं, और इन सबकी क्लास, है ना, सबकी क्लासेस की मैराथन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस मैनेजमेंट की जो मैराथन की क्लास है वो तैयार हो रही
है ना, आपका जो माइनर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी, सबकी मैराथन आपको मिलेंगी। तो एक बार जुड़ जरूर जाना ताकि आने वाली जो मैराथन क्लास की नोटिफिकेशन है मिस ना हो जाए। और भाई एक और बात बताएं यार, फैला देना वीडियो को लोगों तक, है ना, जो आपके दोस्त परेशान हो रहे हो। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी भी मदद करेगा। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार बताइएगा जरूर यार, लिख देना कमेंट सेक्शन में कि सच में पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है। 1 मिनट का टाइम निकाल के लिख दो। राधे राधे, सीताराम, ओम नमः शिवाय।